वंदेमातरम। शिक्षक साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो विद्यालयों में छात्रवृत्ति प्रभारी है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। कई दिनों से साथी परेशान थे कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में वो अप्लाई नहीं हो पा रहे थे, खास करके पोस्ट मैट्रिक के लिए बहुत समस्या आ रही थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जो भी स्टूडेंट है, पात्र है, उनके आवेदन किस तरीके से करने। अब इसके लिए जो पहली शर्त मैंने आपको बताई थी कि OTR करना जरूरी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिन स्टूडेंट्स का OTR आवश्यक है और उनका अगर OTR हो जाएगा तो आपका फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ से जैसे विद्यार्थी टैब में जाकर के, यहाँ लाभार्थी वाले में जाकर के, यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए एंट्री देखेंगे तो ये जैसे 12वीं का क्लास है और इसमें जैसे 5 स्टूडेंट है जिनके लिए OTR जरूरी है। जिन स्टूडेंट के OTR की आवश्यकता होगी उनका ही नाम यहाँ आएगा। अब इन 5 में से 3 स्टूडेंट है, इन्होंने OTR नहीं करवाया, जबकि 2 स्टूडेंट का OTR हो चुका है। तो जिनका भी OTR हो चुका है यहाँ आ गया, वैलिडेटेड ऑन 3/11 और यहाँ है 12/11/2025, यानी 2 स्टूडेंट है। इनका वैलिडेशन OTR, पहले OTR किया, उसके बाद में यहाँ साला दर्पण पे जाकर के OTR नंबर एंटर करके इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद ही इनका नाम है उस स्कॉलरशिप पोर्टल में शो होगा। अब जैसे 12वीं कक्षा के 2 स्टूडेंट है, अब आपको यहाँ जैसे स्कॉलरशिप वाले में जाना है, यहाँ आपको छात्रवृत्ति प्रभारी वगैरह में सारा ये आपको पता है किस तरीके से करना है। यहाँ से लॉगिन करके आप छात्रवृत्ति प्रभारी के रूप में लॉगिन करेंगे। अब यहाँ आपको अप्लाई और रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, तो यहाँ अप्लाई और रिजेक्ट वाला ऑप्शन है। अब यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, मैंने पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से स्कीम में, तो आप भी जो भी है, अब मैं पोस्ट मैट्रिक का बता रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट्स, ST स्टूडेंट, OBC स्टूडेंट, SBC और EBC। अब जैसे मान लो SC स्टूडेंट 11वीं 12वीं के अगर कोई है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ शेड्यूल भी दिया हुआ है कि 13/11/2025 से ये फॉर्म शुरू होंगे या शुरू हो चुके हैं। और यानी ये आज जैसे 15 तारीख है तो 2 दिन पहले ही शुरू हुआ है और एंड तारीख है 29/11/2025। और ऑटो लॉक है स्टार्ट आफ्टर 15 डेज, यानी 15 दिन के बाद में ऑटो लॉक हो जाएगा। अब आपको यहाँ 100 स्टूडेंट पे क्लिक करना है, तो जो भी स्टूडेंट पात्र होंगे उनका नाम आ जाएगा। अब यहाँ जैसे 12वीं क्लास है तो इसमें एलिजिबल स्टूडेंट्स है टोटल 2, यानी 2 स्टूडेंट एलिजिबल है, एक गर्ल है और एक बॉय है। और टोटल अप्लाइड 0 है, मैनुअली अप्लाइड 0 है, ऑटो अप्लाइड 0 है, रिजेक्टेड 0 है, क्योंकि अभी ये 13 तारीख को शुरू हुआ है। अब मैंने जैसे 2 बच्चों का OTR किया हुआ है, उन्होंने OTR करवा के कर दिया हुआ है। OTR कैसे करेंगे इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अब यहाँ से जैसे आप इस क्लास पे क्लिक करेंगे, ये जो पीले कलर में दिया हुआ है क्लास 12th, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का समय लगेगा। ये साइट थोड़ी सी धीरे चलती है। तो यहाँ आपके जो भी स्टूडेंट जिनका भी OTR हो चुका है और इस कैटेगरी में, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि SC के स्टूडेंट है 11वीं 12वीं के, उनके लिए OTR जरूरी है, तो OTR होगा तभी उनका नाम आएगा। अन्य के लिए जैसे SBC के लिए जो OTR जरूरी नहीं है तो उनका नाम नहीं आएगा या उनकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ जैसे 12वीं कक्षा में 2 स्टूडेंट्स हो रहे हैं, एक बॉय है और एक गर्ल है, यहाँ फीमेल और ये मेल, 2 ही स्टूडेंट है जिनका यहाँ अप्लाई और रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ स्कॉलरशिप जो इसमें OTR वाला जो ऑप्शन है साला दर्पण विद्यार्थी टैब में, वहाँ सिर्फ 2 का ही OTR हो चुका है। यहाँ OTR नंबर है और यहाँ आ रहा है वैलिडेटेड, यानी 2 का ही OTR वैलिडेट हुआ है, तो 2 का ही नाम यहाँ शो होगा। अब इसमें से जैसे इस बालिका का नाम है, ये यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सारी सूचनाएं देखनी है। स्कीम्स में स्टूडेंट का नाम आ गया, SR नंबर, ये सारा देख लें। क्लास 12th है, कास्ट SC, फादर का नाम, मदर का नाम, आधार नंबर और ओके है, जनाधार ओके है, राइट का निशान है, इसके बाद में जनाधार ID है, इसके बाद में बैंक अकाउंट में जो भी बालिका उसका नाम है और सेल्फ है, यानी खुद का अकाउंट है, IFSC कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक का नाम है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच का नाम है। और यहाँ दूसरे डॉक्यूमेंट्स में फैमिली इनकम है, ये लिखी हुई है, लास्ट क्लास पास ये भी है, स्कॉलर डे स्कॉलर और OTR नंबर, यहाँ OTR नंबर आपके जरूरी आना चाहिए। अब ये सारा अगर है तो आप यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अब कुछ सेकंड में आपका ये फॉर्म है अप्लाई हो जाएगा। पहली शर्त ये है कि आपकी ये सारी डिटेल्स हो, स्टूडेंट खुद का बैंक अकाउंट है वो खुद का हो, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक में खुद का अकाउंट जरूरी है और वो भी आधार से लिंक हो। तो यहाँ जैसे ये सारी चीज़ें शो हो रही है। अब ये कुछ सेकंड का समय लगेगा, थोड़ा सा मैंने कहा कि साइट धीरे चलती है स्कॉलरशिप की साइट, तो कोशिश करें कि या तो जैसे आ गया अप्लाइड सक्सेसफुली, यहाँ से अप्लाई सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ आपके एक स्टूडेंट बाकी रह गया जिसका आपका अप्लाई करना है। अब यहाँ जैसे इसके अप्लाई करने पे क्लिक करेंगे तो इसके भी अगर सारी डिटेल्स सही है, जैसे यहाँ आधार नंबर ऑथेंटिकेटेड है, फैमिली इनकम है, जो भी है ये सारी सही है, तो आप इसको अभी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो अप्लाई किया हुआ है, उसको अगर मान लो आपको रिजेक्ट करना है या रिजेक्ट नहीं करके वेरीफाई करना, तो यहाँ दूसरा ऑप्शन है, यहाँ वेरीफाई वाला स्टेप 2 पे जाएंगे और यहाँ आपको वापस स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे उसी स्टूडेंट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ
तो यहाँ भी वही आ रहा है कि 11वीं 13/11 से ये शुरू है और 29/11 तक ये पूरा करना है। अब यहाँ जैसे रूल्स है, इसमें क्या क्या चीज़ 11वीं 12वीं क्लास के लिए SC स्टूडेंट है, जेंडर यानी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है, जन आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है, बैंक डिटेल्स फ्रॉम जन आधार स्टूडेंट ओनली, यानी यहाँ जरूर ध्यान रखें कि स्टूडेंट का ही खाता हो और जन आधार से जुड़ा हुआ हो, इनकम रेंज इक्वल या बिलो 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से कम की आय शो की हुई हो और लास्ट क्लास का रिजल्ट है वो पास हो, और स्टूडेंट का आधार शुड बी लिंक्ड विद बैंक अकाउंट, और स्टूडेंट का आधार बैंक से लिंक होगा। ये सारी शर्तें जब होगी तभी इसका फॉर्म है वो अप्लाई होगा। तो अब यहाँ से जैसे 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो मैंने जो अप्लाई किया वो यहाँ शो हो रहा है, यहाँ 12वीं क्लास है, टोटल अप्लाइड 1 आ रहा है, और यहाँ गर्ल है, बॉय में अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने एक ही अप्लाई करके आपको बताया। अब यहाँ इस स्टूडेंट को आपको यहाँ वेरीफाई करना है, तो यहाँ जैसे नाम आ गया, क्लास आ गई, अप्लाइड है, जैसे आज 15 तारीख को मैंने अप्लाई किया है, चेक टू वेरीफाई, तो यहाँ से आपको वेरीफाई पे आपको क्लिक करके इसको चेक करना है, और यहाँ से जैसे वेरीफाई स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट स्कॉलरशिप वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब इसको अगर आपको जरूरत है या कोई कमी है तो आप इसको अनवेरीफाई भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसकी एप्लीकेशन अगर वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ से इसकी एप्लीकेशन भी आपको वेरीफाई करना है, लेकिन एप्लीकेंट सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो इसको पहले आपको एप्लीकेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख लें, इसका जो भी डिटेल्स है वो सारी सही आ रही है, और यहाँ से अगर एक या एक से ज़्यादा स्टूडेंट तो उसको आपको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको वेरीफाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक और स्टूडेंट, हालांकि इसका तो वेरीफाई हो गया, और भी जो भी है अब इसके बाद में आपको लॉक करना है। तो जितने भी स्टूडेंट का फॉर्म भर जाए उसके बाद में अगला ऑप्शन है आपको लॉक करने का। तो यहाँ से जैसे मैं इसी कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, SC 11वीं 12वीं, और यहाँ 100 स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से जैसे 12वीं कक्षा में एक अप्लाई है, अब यहाँ जैसे इसको स्कॉलरशिप है 2500 रुपये मिल जाएंगे, और वेरीफाइड डेट यस 15/11 को वेरीफाई हो चुका है, और एक्शन है डिलीट एप्लीकेशन। अब यहाँ से भी आप अगर मान लो कुछ कमी है तो अभी तक डिलीट कर सकते हैं, और उसके बाद में फाइनल लॉग एप्लीकेशन आपको करनी है। कब करनी है कि जब ये सारे स्टूडेंट इस कैटेगरी के पात्र स्टूडेंट है वो अपना फॉर्म सबमिट कर लें, उसमें OTR भी होना जरूरी है, और ये सारी चीज़ें हो जाए तब आप इसको फाइनल लॉक करना है। अभी से फाइनल लॉक नहीं करना है, अभी आप एलिजिबल इसमें चेक कर लें। अब दूसरी कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे SBC है, अब SBC में किसी भी स्टूडेंट के OTR की आवश्यकता नहीं है, तो आप सीधे ही यहाँ से जो भी स्टूडेंट है 11वीं और 12वीं में जैसे 5 + 4 यानी 5 टोटल स्टूडेंट है, 4 + 1 यानी गर्ल्स 4 है और बॉय 1 है। अब यहाँ क्लास पे वेरीफाई क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट इनकी लिस्ट शो हो जाएगी, और इनके लिए OTR की आवश्यकता नहीं है, तो ये सीधे ही वेरीफाई हो जाएंगे। तो कुछ सेकंड का यहाँ भी समय ले रहा है थोड़ा सा, ये मैंने कहा कि साइट धीरे चलती है, लेकिन जैसे ही ये होता है मैं आपको बताता हूँ, कुछ सेकंड को आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद में इस स्टूडेंट की जो भी 5 स्टूडेंट है 4 + 1 इनकी लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें भी अप्लाई करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है वो भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इसमें भी है MBC या SBC के लिए जेंडर ऑल, यानी कोई भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकता है। इस कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र हो, यानी कास्ट सर्टिफिकेट हो, आधार ऑथेंटिकेशन हो, जन आधार ऑथेंटिकेट हो, बैंक डिटेल्स फ्रॉम जन आधार है, और स्टूडेंट ऑनली यानी खुद स्टूडेंट का ही बैंक होना चाहिए, और जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और लास्ट क्लास का रिजल्ट है वो पास होना चाहिए। अब जैसे इस क्लास पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की लिस्ट हो गई। यहाँ से जो 5 स्टूडेंट है जिसमें एक फीमेल है और एक मेल है और 4 फीमेल यानी 4 बालिकाएं और 1 बालक है। अब इसमें मान लो एक का अप्लाई करना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ अप्लाई होता है नहीं होता है। अगर कोई कमी होगी तो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ से जैसे ये सारी जानकारी आ गई कि क्या क्या चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ इसका आधार है ओके है, जन आधार ओके है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे क्रॉस में आ रहा है कि एक तो छात्रा को जन आधार में अपने स्वयं के बैंक विवरण अपडेट करने के लिए कहें, अन्यथा वह छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाएगा। यानी स्टूडेंट खुद का अकाउंट नहीं है और अकाउंट है तो भी आधार से जन आधार से लिंक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसका फॉर्म है आप अप्लाई करना चाहेंगे तो भी नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ क्रॉस में आ रहा है। तो यहाँ से जैसे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है इनवैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स, काइंडली इन्फॉर्म एप्लीकेंट टू अपडेट बैंक डिटेल्स इन जन आधार। यानी एप्लीकेंट को, बच्चे को कहें कि जन आधार में वो अपनी डिटेल्स से अपडेट कराएं। अब दूसरा स्टूडेंट है जो यहाँ, इसको मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ जैसे बॉय है, अब इसके आधार ओके है, इसके बाद में इसका जन आधार ओके है, इसके बाद में बैंक डिटेल्स है, तो बैंक डिटेल्स और यहाँ बैंक में नाम के आगे सेल्फ आ रहा है, इसका मतलब उसका खुद का अकाउंट है, IFSC कोड है, अकाउंट नंबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ब्रांच का नाम है, फैमिली इनकम अपडेट है, क्लास रिजल्ट अपडेट है और स्कॉलरशिप टाइप में डे स्कॉलर है, और ये सारा ओके है। तो अब यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी अप्लाई पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकेंड का समय लेगा और आपके अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको अप्लाई करके बता देता हूँ। उसी तरीके से जिस कैटेगरी सारे स्टूडेंट एक बार सब अप्लाई हो जाए उसके बाद में आपको
29 तारीख से पहले पहले जितने भी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप अभी भी बाकी है उनको आपको सूचना दे करके जिनके OTR आवश्यकता है उनका OTR भी नंबर भी लें और वेरीफाई करें। अब जैसे ये आ गया अप्लाइड सक्सेसफुल, यानी इस स्टूडेंट का अप्लाई हो चुका है। अब जहाँ 5 थे अब यहाँ 4 हो गए हैं। अब चौथे का जो जिसका 5वें का वेरीफाई करना हुआ यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ वापस SBC और यहाँ 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो इनका नाम है वेरीफाई पे आ जाएगा। जैसे यहाँ क्लास 12 है, टोटल अप्लाइड 1 है और बॉय है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका नाम है, यहाँ आ गया व्यू पे आपके क्लिक करेंगे तो यहाँ एप्लीकेशन डेट आ गई, चेक टू वेरीफाई। यहाँ से इसको चेक करके इसको यहाँ से वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद में आप सारे स्टूडेंट का एक बार हो जाए उसके बाद में आपको इसको लॉक करना है। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। कई साथी NSP पोर्टल वगैरह का भी कर रहे थे लेकिन वो जब तक ये ऑप्शन शुरू नहीं हुआ था तब तक ये इशू आ रहे थे। अब आपको कहीं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो सामान्य बातें हैं मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ से जैसे स्कॉलरशिप पोर्टल, यहाँ साला दर्पण जो SD BSP पोर्टल है इस पर आपको जाना है। आपके जो भी इंचार्ज है उसकी लॉगिन में जा करके स्टूडेंट जिनके OTR की आवश्यकता है उनका ही OTR जरूरी है, बाकी सभी के लिए OTR जरूरी नहीं है। तो जैसे 11वीं 12वीं की बात करें तो जो भी SC के स्टूडेंट है उसके लिए जरूरी है। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया कि किस किस के लिए OTR जरूरी है। OTR करने के बाद में आपको जो भी स्टूडेंट्स है उनका 11वीं 12वीं के जो भी स्टूडेंट है उनका खुद का खाता होना जरूरी है। बैंक है वो जन आधार से लिंक हो, आधार से लिंक हो। इसके बाद में उसके कक्षा जो का रिजल्ट है वो गत साल का अपडेटेड हो। फैमिली इनकम है 2.5 लाख से कम है वो भी साला दर्पण पोर्टल पे अपडेटेड हो। ये सारी जानकारी जब सब हो जाएगी ओके हो जाएगी तो उसका नाम ऑटोमेटिकली छात्रवृत्ति के उस मॉड्यूल में आ जाएगा और अप्लाई के लिए वो पात्र होगा। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म छात्रवृत्ति के अप्लाई करना है। इस संबंध में अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जब भी समय मिलेगा उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये काम आपको 29 तारीख से पहले पहले कर लेना है क्योंकि 29 तारीख के बाद में ऑटो फॉरवर्ड हो जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। अगर गलत फॉर्म फॉरवर्ड हो गया तो भी समस्या है और अगर पात्र बालक छूट जाता है बालक बालिका तो भी सही नहीं रहेगा। तो आप इसको थोड़ा सा गौर करके कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।